अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली की किस्मत के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है उसके बारे में, क्योंकि इससे पहले अगर सियासी कशीदगी और सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो उस पर हमेशा से जो शेख रशीद अहमद हैं उन्होंने दूसरे सियासतदानों की सियासी किस्मत का बड़ा फ़ैसला वो करते नज़र आए हैं, लेकिन अपना जो घर है लाल हवेली उसके हवाले से उन्होंने आज तक कोई फ़ैसला नहीं किया। लाल हवेली के बारे में आज जो नोटिस जो जारी किए गए हैं मतरूका वफ़ इमलाक की जानिब से, और उसमें बताया गया है कि 7 रोज़ के अंदर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और उनके भाई शेख सदीक जो हैं उन्हें ये नोटिस जारी किए गए हैं कि 7 रोज़ के अंदर वो फौरी तौर पर ये लाल हवेली जो है इसे वो खाली करें, क्योंकि लाल हवेली समेत मतरूका वफ़ इमलाक जो है इसके 7 यूनिट्स का मामला काफ़ी अरसे तक मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो है वो ज़ेर समात रहा और बिल आखिर 11 अक्टूबर को शेख रशीद और शेख सदीक दोनों भाइयों को बेदखली का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और इस हवाले से डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वफ़ इमलाक आसिफ खान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं उनको एक ख़त भी लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि 19 अक्टूबर को लाल हवेली को खाली करने के हवाले से अगर ऑपरेशन किया गया तो उस पर जो है वो ज़िली इंतज़ामिया की मुआवनत जो है उन्हें दरकार होनी चाहिए, और इस हवाले से ये नोटिस जारी किया गया है। और इस पर जो है वो ये सारा जो मामला है लाल हवेली की जो जायदाद है इसके हवाले से ये जायदाद नंबर D158 है जो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात भी रहा, और ये बोर्ड बाज़ार में ये वाक़या है। और इस हवाले से 7 यूनिट्स हैं और 7 यूनिट्स पर अदालत ने मुख्तलिफ मरतबा इनसे जो है वो इसकी तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो तलब की हैं, लेकिन 7 यूनिट में से सिर्फ 5 यूनिट्स की सिर्फ 2 यूनिट्स की जो दस्तावेज़ात थी वो अदालत में पेश की गई थी। अब आपको बताएंगे कि लाल हवेली के बारे में, लाल हवेली के हवाले से जो इंक्वायरी थी वो कब अमल में आई और इसका पस मंज़र क्या था। और पहली मरतबा 1994 में लाल हवेली के हवाले से जो इंक्वायरी थी वो शुरू की गई थी, और उस पर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान जो है अब चूँकि 1994 के बाद दोबारा जब इसकी इंक्वायरी शुरू की गई तो आसिफ खान को ओहदे से 3 अक्टूबर को हटा दिया गया था, जबकि अदालत ने 4 अक्टूबर को मतरूका वफ़ इमलाक को रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब कर रखा था। और इसके डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान को ओहदे से हटाने के बाद जो इजाफी चार्ज था वो तनवीर खान को दिया गया, और बिल आखिर एक मरतबा फिर से आसिफ खान को ये ओहदा जो है वो दोबारा दिया गया। और इस हवाले से तबादले के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर आसिफ दुरानी पर के जो आसिफ खान का तबादला है जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं मतरूका वफ़ इमलाक रावलपिंडी बोर्ड के, और उस हवाले से ये क्या सराइयाँ थी कि इनके तबादले में इनका हाथ हो सकता है, लेकिन उसकी इन तमाम तर इल्ज़ामात के आसिफ दुरानी की जानिब से जो आफ्ताब दुरानी है उनकी जानिब से इसके इल्ज़ामात जो हैं वो उनकी तरदीद की गई है। शेख रशीद और उनके जो भाई शेख सदीक हैं उन्होंने अदालत से जो है वो रुजू किया था, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत खुर्शीद आलम भट्टी जो हैं उन्होंने इस पर जो है वो अपना फ़ैसला जो है वो 12 अक्टूबर तक जो इस केस की जो समात थी उसे मुलतवी किया था। और उस पर उन्होंने उनके जो वकील थे उनको ये बताया था कि अगर आप इसकी मज़ीद पैरवी करना चाहते हैं या मज़ीद दस्तावेज़ात अगर आप जमा करवाना चाहते हैं या अपना जवाब जमा करवाना चाहते हैं तो उस पर अदालत ने 12 अक्टूबर के लिए इस सारे केस की जो समात थी वो मुलतवी की थी। अक्टूबर के हवाले से बात की, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की जाती है कि जुमा हमेशा उन पर बाहरी रहा, लेकिन इसी तरह अक्टूबर का जो महीना है वो शेख रशीद और शेख सदीक दोनों भाइयों पर जो है वो बारी रहा है। और आपको बताएंगे कि वो बारी किस तरह रहा, क्योंकि जो मतरूका वफ़ इमलाक थे उसका जो बोर्ड था उस बोर्ड के और इन 7 यूनिट्स के हवाले से शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक की जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी उन दरख्वास्तों पर काफ़ी अरसे से ये समातें जो हैं वो चली आ रही थी, और एक अपील शेख रशीद के भाई शेख सदीक की जानिब से की गई थी जिसमें चेयरमैन मतरूका वफ़ इमलाक को जो है वो फ़रीक बनाया गया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि वो 19 अगस्त 1987 से इस अराज़ी पर जो है वो काबिज़ हैं और ये उनकी मलकियत है। और इस हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें यह बताया गया था कि जो किराएदारी है, किराएदारी का जो मामला है उसकी रेगुलाइजेशन इन दोनों के दरमियान इस मामले को फाहम तफहीम से जो है वो हल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले जो बेदखली का जो नोटिस था जो शेख रशीद को जारी किया गया था वो पहली मरतबा नवंबर 2014 में जारी किया गया था, और मुख्तलिफ समातों के बाद 17 अक्टूबर साल 2016 में
यानी ठीक 2 साल के बाद इसका जो वो फैसला वहाँ पर दिया गया था, जबकि इनकी जानिब से 7 यूनिट में से सिर्फ 2 यूनिट्स की जो दस्तावेज़ात थी वो अदालत में पेश की गई थी और तमाम किराएदारी जो मामलात थे उसमें 12 वारिसान जो थे 12 वारसों को भी उनकी दस्तावेज़ात अदालत में जो वो पेश की गई थी। इस पर अदालत ने ये कहा था कि उनका दायरा कार नहीं है और दायरा इख्तियारात से ये केस जो है वो बिल्कुल बाहर है, और इस पर अदालत ने शेख रशीद की जो दरख्वास्त थी उसे खारिज कर दिया था और दीगर जो अदालतों में ये केस ज़ेर समात और उस पर 28 सितंबर को ये फैसला जो है वो सुनाया गया था। शेख रशीद की जानिब से मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है उसकी कार्रवाई रोकने के लिए सिविल जज रावलपिंडी जो है नवीद अख्तर, उनकी अदालत में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, लेकिन तमाम सबूत जो है वो उनकी अदम फरामी पर अदालत ने यह दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी थी और दोबारा ये दरख्वास्त जो है वो शेख रशीद के जो भाई हैं शेख सदीद, उनकी जानिब से ये अदालत में जमा करवाई गई थी और अदालत ने 12 अक्टूबर तक ये समाअत जो है वो मुलतवी की थी और उस पर उनके जो वकील थे वो अदालत में पेश हुए थे और अदालत ने उनसे पूछा था कि बताएं कि आपके पास क्या दस्तावेज़ात मौजूद हैं और मतरूका वक्फ इमलाक की हवाले से, क्योंकि लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ इमलाक की 7 यूनिट्स का ये मामला है जिस पर ये मुख्तलिफ अदालतों में ये केस ज़ेर समाअत रहा है और बिल आखिर अब जो है वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक आसिफ खान ने दोनों भाइयों को बेदखली का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है और इस हवाले से एक ख़त भी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को जो है वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से लिखा गया है और उस पर 19 अक्टूबर के हवाले से उनकी मुआवनत हासिल करने के लिए ये ख़त लिखा गया है। अब देखना ये है कि दूसरी सियासी हरीफ जो हैं उनकी सियासी किस्मत का फैसला करने वाले शेख रशीद अहमद जो हैं उनके पास इस सारी जो जायदाद है जो ये अराजी नंबर D158 है जो बोर्ड बाज़ार में वाक़, इस हवाले से उनके पास क्या दस्तावेज़ात हैं, क्योंकि अभी तक 7 यूनिट में से सिर्फ वो 2 यूनिट्स के दस्तावेज़ात अदालत में जो है वो फराम कर सकें और उनके वकील ने अदालत को यह बताया कि बाकी वारसों के हवाले से अभी नादरा का जो सिस्टम है वो इस कदर फ़ाल नहीं था कि FRC जो है वो हासिल किया जाता है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं नादरा, चूँकि उनके ज़ेरे मतहद इदारा है तो उनके लिए तो ये काम मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके वकील का ये कहना था कि जो शेख रशीद अहमद हैं वो मुख्तलिफ जो रियासती इदारे हैं उनमें वो काम कर चुके हैं और जो वफाकी वज़रा के ओहदे हैं उन पर भी वो काम कर चुके हैं, जबकि NA62 से वो रुकन कौमी असम्बली जो है वो मुंतखब हुए हैं और इस हवाले से उनका ये कहना था कि तमाम दस्तावेज़ात जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिलाखिर शेख रशीद इस हवाले से तमाम दस्तावेज़ात अदालत में फ़राम करने में जो है वो नाकाम रहे हैं, जिस पर यह बेदखली का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और इस हवाले से अब देखना ये है कि 19 अक्टूबर तक जो है वो कौन कौन से सियासी हरीफ जिनका शेख रशीद जो है वो हमेशा उनकी मुखालफत करते नज़र आए हैं, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं शेख रशीद अहमद वो इस सारे मामले को किस तरह देखेंगे, क्योंकि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की कार्रवाई रोकने के लिए जो दरख्वास्त शेख रशीद की जानिब से अदालत में की गई थी उसे जो है वो खारिज कर दिया गया, जिसके बाद ये बेदखली का नोटिस जो है वो जारी हुआ है। अब देखना ये है कि लाल हवेली की जो किस्मत है उसका फ़ैसला क्या होगा। इससे पहले भी जो है वो लाल हवेली को मुतादिद मरतबा बजरिया फ़ोन कॉल्स जो हैं वो बम धमाकों से उड़ाने की अफवाहें जो हैं वो भी गर्दिश करती रही, जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में इनके मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज हैं और उसके बाद कई मरतबा जो सियासी तकारीब थी उनमें शेख रशीद ने यह ऐलान भी किया था कि वो लाल हवेली को यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे या मुख्तलिफ फलाई इदारे जो हैं उनको ये लाल हवेली जो है वो अतिया करेंगे, लेकिन ऐसा होता भी दिखाई नहीं दिया और इसके बावजूद जो है वो आज भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, जबकि जो साबिक MNA हैं शेख राशिद शफीक वो उसको बतौर एक अपने दफ्तर के जिस तरह एक सियासी दफ्तर के तौर पर भी वो इसको इस्तेमाल करते नज़र आए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि 19 अक्टूबर को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो लाल हवेली को खाली करने में कामयाब हो जाएगा या शेख रशीद अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करेंगे और ये फ़ाइल इसी तरह बंद हो जाएगी। और इस सारी सूरत हाल से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुग़ल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।